प्रभु श्री रामभद्र श्री मुख से ही उपासक का जो लक्षण बताते हैं तो वो आपके सामने इन पंक्तियों में पढ़ा गया। तो वो अनेक रूपों में उपासना की व्याख्या वेद आचार्यों के द्वारा की गई है, पर श्री रामचरितमानस में तो हमारे प्रभु श्री रामभद्र जिस तरह से उपासना की व्याख्या करते हैं वही हम सब लोगों के लिए परम कल्याणकारी। कल यह बात आई थी कि यूं उपासना का अर्थ है प्रभु के समीप पहुंच जाना, उनके निकट पहुंच जाना, उनके निकट बैठ जाना, यही उपासना है। ये जो पंक्तियां हैं वो प्रभु ने विभीषण जी जब वे शरणागति के लिए प्रभु के पास आते हैं तो उस समय आपने जो व्याख्या की वही अभी आप सुनते रहे। गोस्वामी जी महाराज विभीषण की शरणागति को बहुत ही गंभीर अर्थों में प्रस्तुत करते हैं। वैसे नारद भक्त सूत्र में भक्त के जिन आचार्यों की चर्चा की गई है उसमें विभीषण जी महाराज भी एक आचार्य है, पर गोस्वामी जी एक और भी दृष्टि देते हैं, थोड़ा उसे मैं रखना चाहूँगा। और आप ये तो जानते भी हैं और यही है कि मेरी कथा मनोरंजन की दृष्टि से नहीं होती है, वह तो गोस्वामी जी के जो शब्द हैं वो उसी का एक विवेचन करने का प्रयास होता है। तो गोस्वामी जी ने विभीषण की शरणागति को उस रूप में नहीं देखा जैसे साधारणतया लोगों के द्वारा देखा जाता है। किसी समय आप सुनते होंगे घर का भेदी लंका ढा। जो घर का भेदी होता है वही लंका के विनाश का कारण बनता है। और कभी कभी व्यक्ति ये कहता है कि वो तो राष्ट्रद्रोही थे अथवा लंका छोड़ करके गए तो वे देशद्रोही हैं, किंतु श्री गोस्वामी जी महाराज ने इसको एक ऐसे अनोखे रूप में प्रस्तुत किया कि अगर उसे हम दृष्टिगत रख करके विचार करें और प्रभु ने उपासना और उपासक के जो लक्षण बताए उसे हृदयंगम कर सकें तो विभीषण कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं, इसे हम हृदयंगम कर सकते हैं। त्रेता युग में विभीषण लंकाधिपति रावण के छोटे भाई, रावण के कार्यों से वे सहमत नहीं हैं, फिर भी वे लंका में रहते हैं क्योंकि रावण उनकी उपासना में, उनकी पूजा में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है और ये स्थिति श्री हनुमान जी के आने के बाद उनके श्रीमुख से जब विभीषण जी ने कथा सुनी तो वो उसका प्रभाव इस शरणागति के रूप में हमारे समक्ष आता है। गोस्वामी जी ये कहते हैं कि त्रेता युग में विभीषण तो प्रभु की शरण में गए ही, पर हमें भी शरण में प्रभु के जाना होगा विभीषण की ही तरह। और वे विनय पत्रिका में वे कहते हैं कि ये जो समस्त जीव हैं वही मानो विभीषण है। श्री विनय पत्रिका के माध्यम से आप अगर मानस के प्रसंगों को हृदयंगम करें तो बहुत आनंद आता है। उस पे गोस्वामी जी एक बड़ा सुंदर संकेत देते हैं
रावण का परित्याग करके वे श्री राम की शरण में आते हैं। गोस्वामी जी ये कहते हैं कि ये जो विभीषण है वो जीव है। मेरे पत्रिका के उस पद में आपने पढ़ा होगा जिसमें उन्होंने ये कहा कि लंका का एक रूप तो त्रेता युग में था, स्थूल रूप से था। लंका नाम के द्वीप में, लंका एक समुद्र में द्वीप लंका के रूप में नाम में एक था। लेकिन वे कहते हैं कि अगर हम विचार करके देखें तो एक एक लंका सबके हृदय में विद्यमान है। और उस लंका को उन्होंने जो नाम दिया वो नाम क्या है? उस पूरे पद को गोस्वामी जी ने बड़े दार्शनिक रूप में प्रस्तुत किया है। पढ़ते हैं कि समुद्र है और समुद्र के रूप में लंका थी। मेरे पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति समुद्र की लंका के बीच में ही बैठा हुआ, और तब वे समुद्र क्या है इसकी ओर इंगित करते हैं। कब वह लंका कहाँ थी, कब थी, या किस रूप में लंका कहाँ है, आज उसके खोज से कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन उस पद में गोस्वामी जी कहते हैं कि जो समुद्र लहरा रहा है और जो समुद्र जीव को भगवान के समीप पहुंचने से का दूरी बनाने के लिए दूरी बना दिया है जिसने, का मानो प्रभु और विभीषण समुद्र का, जब प्रभु विराजमान है समुद्र के तट पर और विभीषण जब समुद्र को पार करके आते हैं तो शरणागत होते हैं। गोस्वामी जी के पद में वे कहते हैं कि वह समुद्र क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये जो देहाभिमान का समुद्र है, कुणप अभिमान सागर भयंकर घोर अमित अवगाह दुस्तर अपारम। हम सबके जीवन में जो देहाभिमान है वही सबसे कठिन दुस्तर समुद्र है। और आप विचार करके देखिए कि जब भी किसी व्यक्ति से उसका परिचय पूछा जाए तो उसकी दृष्टि अपने शरीर की ओर जाती है, और उसी व्यक्ति को, उस शरीर को जो नाम दिया गया है, उससे जो रूप प्राप्त है उसी रूप में परिचय देता है। पर गोस्वामी जी कहते हैं वास्तविक परिचय क्या है? कि समुद्र को पार करने के बाद शरणागति संपन्न होती है। गोस्वामी जी के गाहौली में जो कुछ दोहे हैं उसमें इसकी ओर बड़ा मधुर संकेत है। व्यक्ति बार बार मैं और मेरे शब्द का प्रयोग करता है, और मैं शब्द का प्रयोग करते हुए उसके हृदय में मैं माने शरीर, और जब वह मेरा कहता है तो इसका अभिप्राय यह है कि इस शरीर से जो संबंधित हैं वो मेरे। यह जो मैं और मेरापन है, इससे बढ़कर के समुद्र कोई नहीं है। तो व्यक्ति कौन है? तो गोस्वामी जी ने व्यक्ति से पूछा। हम सब लोगों से एक प्रश्न किया दोहावली रामायण में, भाई तुम दिन रात मेरा मेरा कहा करते हो, तुम हो कौन और तुम्हारा नाम क्या है? तुम नाम तो कोई भी व्यक्ति कहे मेरा नाम ये है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं तुम्हारे जो संबंधी हैं तुम्हारे अलग अलग नाम लेते हैं, अलग अलग नाम लेकर के तुम्हें तुम्हारा परिचय देते हैं। तो वस्तुतः तुम्हारा नाम क्या है? और तब दोहे में वे संकेत करते हैं, मोर मोर कही कहत निज, तू को कही निज नाम। तुम मेरा मेरा करते हो, तुम कौन हो? अपना नाम बताओ। और फिर उन्होंने कहा जिस समय तुम इसे समझ लोगे
कि मैं कौन हूं, तो ये तुम्हारी जो एक बकवास है मैं ये हूं और मेरापन ये समाप्त हो जाएगा। और उसको सुनते ही तुम चुप हो जाओगे। मोर मोर कहा से निज, तू कही को निज नाम, तो कह चुप साधई सुनी समुझ। उसे सुनो और समझो और चुप हो जाओ। और महाराज ये तो इतना हमें क्षमता समझने की नहीं है, तो कहने लगे अब तो एक ही सरल उपाय है, या तो तुम इसे समझ के चुप हो जाओ और कहे तुलसी भजुराम, भगवान का भजन करो और उन्हीं से प्रार्थना करो कि आप कृपा करके मुझे बतावें कि मेरा नाम क्या है और वस्तुतः मेरा कौन। बस यह सूत्र मानो। इसका अभिप्राय है कि अगर हम शरीर के केंद्र से ही भक्ति भावना को जोड़ देंगे और शरीर के नातों को ही सबसे बड़ा नाता मान लेंगे, तो इस समुद्र को पार करके भगवान के समीप पहुंचना असंभव। यद्यपि वो निरंतर पास, पर पास होते हुए भी यह इतनी बड़ी दूरी है कि जो व्यक्ति को, जीव को भगवान से दूर बनाए हुए। और जब यह सूत्र कहा गया, रावण को स्वामी जी किसी ने कहा रावण तो आज नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं, सुप्रवृत्ति लंका दुर्ग, ये जो हमारे कर्मों में प्रवृत्ति है यही लंका दुर्ग है। हमारे कर्म के पीछे जो स्वर्णमयी कल्पनाएं होती हैं वही प्रवृत्ति का लंका दुर्ग है। और फिर उसमें जो है निवास कौन कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि वहां पर राज्य होना चाहिए विभीषण का, और राज्य है रावण का। तो बड़ी व्यवहारिक बात है, कोई बहुत सोचने की आवश्यकता नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जीव भवदंघ्रि सेवक विभीषण बसत, मध्य दुष्टाटवी ग्रसित चिंता। ये जीव जो है वही वस्तुतः विभीषण है और उस लंका में निवास कर रहा है रावण और कुंभकर्ण, मेघनाद या अन्य राक्षसों से घिरा हुआ। अब शरणागति की बाधा क्या है? वही शरीर। कब विभीषण जी पहले ही भगवान की शरण में क्यों नहीं चले गए? भगवान की शरण में वे चाहे जब जा सकते थे, इतना विलंब क्यों लगा? बस एक वही शरीर के प्रति अभी जो महत्व बुद्धि है, अपने को शरीर मानने की जो भूल है, उसी के कारण वे शरणागत नहीं हो पा रहे।